नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोटिवेशन की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वह व्यक्ति इतना वह व्यक्ति अपने जीवन में हार्ड वर्क और कठिन परिस्थितियों के बदौलत अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है, जिनका नाम संदीप माहेश्वरी जी है। इन्होंने इतना कठिन परिश्रम करके इस मुकाम को हासिल किया है जहाँ तक लोगों को पहुँचने के लिए सालों साल लग जाते हैं और वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बीच में ही अपनी आशाओं को तोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। बट संदीप सर ने ऐसा नहीं किया और हार्ड वर्क के बदौलत उस कार्य को और उस अपनी सफलता को हासिल किया। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी बातों को सुनकर, जिनकी स्पीकिंग स्किल को देखकर लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं तो एक गिरा हुआ व्यक्ति भी उनकी बातों को सुनकर खड़ा होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगता है। इतनी पावर है उनकी बातों में। लोग कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यह सच है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप एक निर्जीव व्यक्ति में भी जान डालने का कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हार कर बैठा है, अगर आप उसको मोटिवेट कर देते हैं तो वह अपने जीवन में कुछ समय तक अच्छा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि मोटिवेशन ही कुछ करने का उत्साह अंदर से आपको देता है। मोटिवेशन शब्द आया है अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासक किया तो उन्होंने इस मोटिवेशन शब्द का यूज वर्करों के लिए किया था, इसलिए कि वर्करों को इतना मोटिवेट करो कि वह कार्य को ज़्यादा करें। अब मोटिवेशन शब्द हमारे इस संस्कृति में आ गया है। हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। हमारा टॉपिक था संदीप माहेश्वरी सर के बारे में जानना। संदीप माहेश्वरी सर का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में 28 सितंबर 1980 में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी तथा माता का नाम शकुंतला माहेश्वरी था। इनकी एक बहन भी थी। इनके पिता का एक एल्युमिनियम का व्यापार था। वह कुछ समय तक अच्छा चला और कुछ समय बाद वो भी ठप हो गया। फिर इनके माता का एक खजूर पान का बिजनेस था, वो भी कुछ समय तक अच्छा चला, इसके बाद वो भी ठप हो गया। घर की स्थिति को देखकर संदीप माहेश्वरी सर ने एक ऐसा निर्णय लिया। पहले तो बात कर लेते हैं इनकी स्कूलिंग की। संदीप सर की स्कूलिंग दिल्ली के स्कूलों से हुई थी। उन्होंने उस समय वह ग्रेजुएशन कर रहे थे जब उनके माता और पिता के बिजनेस ठप हो गए थे। तब वह अपनी घर की स्थिति को देखकर अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम से कर रहे थे और वह अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर एक पीसीओ में काम करना शुरू किया। कुछ समय तक पीसीओ में काम किया और वहाँ से कुछ सफलता ना मिली तो उन्होंने एक एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया। कुछ समय एमएलएम में भी समय व्यतीत करने के बाद 2002 में अपने 3 दोस्तों के साथ एक कंपनी स्टार्ट की। वो भी 6 महीने बाद कंपनी बंद हो जाती है, तो वह सोचते हैं कि हमें कुछ नया करना चाहिए। तब उन्होंने एक फोटोग्राफी सेंटर में जाने के बाद उन्होंने फोटोग्राफी सीखना स्टार्ट किया। 3 महीने फोटोग्राफी सीखने के बाद उन्होंने अपना एक फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक महंगा कैमरा लिया। उसी पे वह काम करना स्टार्ट कर दिए। आज वह उसी के बदौलत एक उनकी अच्छी इमेज है और वह आज एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और आज एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जब मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए हैं क्योंकि वह उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वह उस परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, तो वह चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, हमें कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं था, ऐसा किसी युवक के साथ ना हो कि उसे मोटिवेट करने के लिए कोई ना हो, उसका मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना हो। तो वह आजकल के नवयुवकों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके द्वारा मार्गदर्शन किए जाने से बहुत सारे युवकों का लाभ भी होता है। तो यह रही आज की संदीप माहेश्वरी सर जी की जीवन स्टोरी। इसमें कुछ पॉइंट रह भी गए हैं, तो उस पॉइंट को हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। नोटिफिकेशन ऑन करने का मतलब है कि बेल की घंटी दबाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपको हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपका हमें प्यार नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम भरा धन्यवाद।